यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही हम केवीएस, टीजीटी, एसएसटी और पीजीटी ज्योग्राफी की मैराथन क्लासेस कर रहे हैं। कंटिन्यू क्या आपको क्लासेस मिल रही है। आपको वीक में 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन इको और 2 दिन ज्योग्राफी मिल रही है। मंडे से आपकी हिस्ट्री की जो क्लासेस होगी वो कंटिन्यू रहने वाली है। मंडे से आपको हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू मिलेगी और संडे वीक में एक दिन आपको जीके की माह मैराथन क्लास मिलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा ये माह मैराथन क्लास आपकी तब तक रहेगी। आपके एग्ज़ाम तक आपको क्लासेस मिलने वाली है। हर चीज़ आपको कराई जाएगी। एग्ज़ाम से जितना भी आपका एग्ज़ाम से जो भी सिलेबस है आपका एग्ज़ाम का सारा आपको कवर कराया जाएगा, तो अपना जो ध्यान है, अपनी जो क्लासेस चल रही है आप उन पर ध्यान दीजिए। थ्योरी क्लासेस आपकी चली रही है, साथ साथ आपको क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। तो अपना दोनों क्लास आप कंटिन्यू रखें, दोनों क्लासेस आपने करनी है। दोनों क्लासेस जो आपकी चल रही है दोनों क्या है आपको कंटिन्यू रखनी है। क्लास आपको मिस नहीं करनी है। चलिए डेली अपना समय निकाल के अपनी क्लासेस करते रहिए। डेली आपको क्लासेस मिल रही है। चलिए ये हमारी ज्योग्राफी की क्लास है। आज कौन सी क्लास है? ये हमारी सेकंड क्लास है। ज्योग्राफी की जो क्लास है ये हमारी सेकंड है। पॉलिटी और इको की आपको क्लास करा दी है। 2 क्लास आपकी पॉलिटी और इको की भी हो चुकी है। चलिए और हिस्ट्री की तो ज़्यादा क्लास है, हिस्ट्री की भी आपकी क्लासेस हो चुकी है और आगे भी आपकी हिस्ट्री की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहने वाली है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। आपकी जो हिस्ट्री की क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कौन से ग्रह पूछे गए हैं? क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है जो पार्थिव ग्रह है। कौन से ग्रह है? जो पार्थिव ग्रह है उनकी संख्या पूछी गई है। तो बताइए जो पार्थिव ग्रह है उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो जो पार्थिव ग्रह है उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 संख्या। तो ऑप्शन बी का 4, पार्थिव ग्रह की जो संख्या होगी वो 4 होगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। 4 संख्या होती है किन की? जो पार्थिव ग्रह होती है उनकी जो संख्या है वो 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है अब हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? अभी आपने क्या देखा? अभी आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन फर्स्ट उसमें पूछा गया था जो पार्थिव ग्रह, कौन से ग्रह जो पार्थिव ग्रह थे उसकी संख्या पूछी गई थी। तो संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो जो संख्या थी वो आपको पता चल गई। तो 4 संख्या थी किसकी? पार्थिव ग्रह की 4 संख्या थी। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा एक ग्रह, जो कौन सा ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं है। तो 3 इसमें से पार्थिव ग्रह हो गए और चौथा जो है वो पार्थिव ग्रह नहीं है। तो चलिए ऑप्शन ए है अब हमारा बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो बताइए कौन सा एक ग्रह है जो क्या नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है, जो शनि है। शनि क्या है? शनि जो है वो पार्थिव ग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह नहीं है? शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। बाकी के जो 3 है आपके बुध शुक्र मंगल, ये तीनों के तीनों क्या है? पार्थिव है। तीनों के तीनों पार्थिव ग्रह है। तो जिसमें से पार्थिव ग्रह नहीं है वो कौन था? शनि। तो शनि इसमें से पार्थिव ग्रह नहीं है। बुध शुक्र मंगल, अगर आपसे पूछे कि बुध शुक्र मंगल में पार्थिव ग्रह कौन सा है तो तीनों के तीनों क्या आपके पार्थिव ग्रह है। तो आपके एक साथ क्वेश्चन
क्लियर होते चल रहे हैं ना क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए आपने पहले क्या किया और अब क्या कराया जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी शनि क्या है, पार्थिव ग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो बताइए जो बाह्य ग्रह है या फिर जो बृहस्पति सदृश जो ग्रह है उनकी संख्या कितनी है। तो बताइए संख्या पूछी गई है कौन से बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश जो ग्रह है उनकी संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो बताइए ग्रह या ऑप्शन डी थर्ड है क्वेश्चन थर्ड का बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश जो ग्रह है उनकी संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 4। कितनी संख्या होती है 4, यानी कि बाह्य ग्रह या फिर बृहस्पति सदृश जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है 4। 4 ही किसकी है, पार्थिव ग्रह की। पार्थिव इस तरह आपको क्वेश्चन रिलेट करके चलना है। क्वेश्चन क्या आपको रिलेट करते हुए चलना है कि कौन से क्वेश्चन कि जैसे इसमें 4 दिया तो कितनी संख्या है इनकी, बाह्य ग्रह बृहस्पति सदृश ग्रह की संख्या भी 4 है और जो पार्थिव ग्रह थे हमारे उनकी भी संख्या कितनी है 4। तो एक साथ आपको 4 दिखते क्या, दो चीज़ आपके याद आ गई कि पार्थिव ग्रह की जो संख्या होती है वो भी 4 होती है और जो बाह्य ग्रह बृहस्पति सदृश ग्रह उनकी भी संख्या कितनी होती है 4। तो दोनों क्वेश्चन आपके एक साथ तैयार हो गए कि 4 से आपको 2 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो गए कि पार्थिव ग्रह के भी 4 ग्रह होते हैं, पार्थिव ग्रह के भी 4 संख्या होती है और जो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश है उन ग्रहों की जो संख्या होती है वो भी 4 होती है। तो 4 देखते हैं आपके एक साथ माइंड में 2 क्वेश्चन बन गए ना कि एक साथ आ गया कि दोनों की संख्या कितनी होती है। फिर आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है अब हमारा 4। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 4 में पूछा है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति जो सदृश ग्रह है उसमें सम्मिलित क्या नहीं है। क्वेश्चन आपको पहले ध्यान से, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देन आपको ऑप्शन देखने हैं कि क्वेश्चन में आखिर आपसे पूछा क्या गया है। पहले आपको क्वेश्चन 2 बार, क्वेश्चन आप 2 बार पढ़िए, 2 बार क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से, एक बार पढ़ लिया देन आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए, देन आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर आपको ऑप्शन करने हैं। तो क्वेश्चन 4 में था बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है, इसमें सम्मिलित जो नहीं है वो पूछा गया है, जो सम्मिलित है वो नहीं, जो सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है, कौन से ग्रह में, बृहस्पति सदृश ग्रह में। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मंगल। तो बताइए बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सही सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी मंगल क्या है, मंगल जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। किसमें, बृहस्पति सदृश ग्रह में जो मंगल है वो सम्मिलित नहीं है। अभी आपने क्वेश्चन देखा था तो बृहस्पति सदृश की या बाह्य जो ग्रह थे, बाह्य की जो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश की जो संख्या थी वो कितनी थी, 4 थी। और उसके साथ साथ इसके साथ साथ क्या, पार्थिव ग्रह थे उनकी भी संख्या क्या थी, 4 थी। तो आपके एक साथ 2 क्वेश्चन हुए थे ना क्लियर। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन चलता है, जहां भी आपको दिख जाए देन आप उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन चलते रहिए कि हाँ अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, अब ये पढ़ा है। तो इसके साथ साथ आप रिलेट करते चलोगे तो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे, उसका जो आंसर होगा वो कभी नहीं भूल सकते आप, अगर आप क्वेश्चन रिलेट करते हुए चलते हो। और आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बेस्ट होगी, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन से। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी क्या है, मंगल जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी जो मंगल है वो बृहस्पति सदृश ग्रह में सम्मिलित नहीं है। तो बाकी के जो 3 बचते हैं, बाकी के जो 3 है वो क्या है, सम्मिलित है।
शनि, अरुण, वरुण तीनों के तीनों किस में सम्मिलित है? बृहस्पति ग्रह में सम्मिलित है। और जो सम्मिलित नहीं है वो क्या है? मंगल। तो मंगल इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारा, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? निम्नलिखित में से किन दो ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? तो आपको वे दो ग्रह कौन से, पहले आप क्वेश्चन ठीक से समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वे दो ग्रह पूछे गए हैं जो किसका, दो ग्रह जो है जो छोड़कर किसका चक्कर नहीं लगा, जो ग्रह है वे सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं। कौन से? वामाव्रत घूमते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं। तो जो वे दो ग्रह जो किसका चक्कर नहीं लगाते या चारों ओर किसके नहीं घूमते, जो सूर्य के चारों ओर नहीं घूमते या वामाव्रत घूमते हैं, तो वे ग्रह आपसे पूछा गया जो सूर्य के चक्कर नहीं लगाते या सूर्य के चारों ओर नहीं घूमते। तो वे कौन से ग्रह है? वे ग्रह आपको बताना है जो सूर्य के चारों ओर नहीं घूमते हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन सी अरुण और वरुण, ऑप्शन डी शुक्र और अनु। तो शुक्र और अरुण, तो बताइए कौन से वे ग्रह है जो किसका चक्कर नहीं लगाते, किसके चारों ओर नहीं घूमते? सूर्य के चारों ओर नहीं घूमते। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण वे ग्रह है जो किसके चारों ओर नहीं घूमते? शुक्र और जो अरुण है वे किसके चारों ओर नहीं घूमते? सूर्य के चारों ओर नहीं घूमते। किसके? जो सूर्य है उसके चारों ओर नहीं घूमते। तो वे दोनों जो सूर्य के चारों ओर नहीं घूमते। तो कौन कौन से ग्रह है? वे ग्रह सूर्य है, वे सूर्य के जो चारों ओर नहीं घूमते वे कौन कौन से ग्रह? शुक्र और अरुण, ये दो ग्रह है। इन्हें छोड़कर बाकी सब सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बैठता है। क्वेश्चन बैठता है इंपॉर्टेंट, क्या है? ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन 6 है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया। क्वेश्चन 6 में पूछा है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 6 में पूछा है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बताइए जो सौरमंडल है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसका? जो सौरमंडल है, सौरमंडल का जो जन्मदाता था है वो किसे कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए सूर्य को, ऑप्शन बी पृथ्वी को, ऑप्शन सी बृहस्पति को, ऑप्शन डी शनि को। तो सूर्य, सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो कौन है? तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य है। सूर्य को क्या कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन है क्या है? राइट आंसर है। सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो कौन है? सूर्य है, सौरमंडल का जन्मदाता है। तो सूर्य को क्या कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन है क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। क्वेश्चन 7 क्या है आपका? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड जो है उसमें जो विस्फोटी तारा है वो कहलाती है। तो बताइए ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वो क्या कहलाती है? विस्फोटी तारा पूछा गया है तो कहलाती है। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वो क्या कहलाती है? चलिए ऑप्शन देखेंगे पहले हम। ऑप्शन ए अब हमारा धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी लुब्धक, ऑप्शन डी अभिनव तारा। तो जो विस्फोटी तारा होता है ब्रह्मांड का वो कहलाती क्या है? तो ब्रह्मांड का जो विस्फोटी तारा है। क्वेश्चन 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन क्या है अब आपका 8 क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है आपका। 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो वैज्ञानिक कौन से थे बताइए। वैज्ञानिक आपसे पूछा है, कौन सा वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक पूछा है जिसने क्या खोज की थी। तो वैज्ञानिक आपसे जिसने सर्वप्रथम, जिसने सबसे पहले जो खोज की थी, क्या खोज की, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बताइए कौन से वैज्ञानिक थे जिसने क्या पता करा, जो पृथ्वी है वो किसके चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी, ये सूर्य होगा और इसके चारों ओर क्या, पृथ्वी घूमती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। किसके, तो ये खोज किसने की थी, वो उस खोज करने वाले का नाम आपको बताना है, वो कौन सा वैज्ञानिक था। वो वैज्ञानिक का क्या नाम है, उस जिस वैज्ञानिक ने ये बताया था, जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी सबसे पहले कि जो पृथ्वी है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है या फिर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन ए है हमारा न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टीन। ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो कौन से वैज्ञानिक थी जिसने ये बताया सर्वप्रथम कि जो पृथ्वी है वो किसके चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी क्या है, कोपरनिकस। कौन से वैज्ञानिक थे वे, कोपरनिकस वो वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम बताया कि जो कोपरनिकस कौन से वैज्ञानिक थे जिसने सर्वप्रथम क्या बताया, जो सूर्य के जो चारों ओर है वो क्या घूमती है, पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सूर्य होगा, ये सूर्य और इसके चारों ओर क्या, जो पृथ्वी है वो घूमती है। पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रही है, पृथ्वी जो चारों ओर घूम रही है वो सूर्य के घूमती है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी कोपरनिकस ने, किसने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 9 क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है, निम्न में से, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो वो ग्रह आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा वो ग्रह नहीं है, वो ग्रह पूछा गया है कौन सा ग्रह जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, जिसे क्या मानते थे, प्राचीन में, प्राचीन टाइम पे जो प्राचीन भारतीय ग्रह है मानते थे, तो वो ग्रह नहीं है। तो वो कौन सा ग्रह नहीं है, ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। तो बताइए कौन सा वो ग्रह है, कौन सा वो ग्रह नहीं है जिसे क्या मानते थे, प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे इनमें से वो कौन सा ग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर्य क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सूर्य है। क्वेश्चन 9 का, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए सूर्य क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है अब हमारा, सूर्य के संगठन में, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो बताइए जो सूर्य के जो संगठन है उसमें जो सहायक गैस है वो कौन कौन सी गैस है। क्वेश्चन 10 आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 10 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो सहायक जो गैस है किसके संगठन में, किसके संगठन पूछा गया, सूर्य के संगठन में पूछा गया है। तो सहायक गैस कौन कौन सी है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। तो बताइए सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है, सहायक गैस आपको बतानी है। तो वे सहायक गैस कौन सी है जो किसके संगठन में काम आती है, सूर्य के संगठन में। तो वे गैस कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम किसके संगठन है, सूर्य के संगठन गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक जो गैस होती है वो कौन कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो क्वेश्चन
10 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कौन सा है? अब हमारा 11 क्वेश्चन है। शिवानी, ये क्वेश्चन 11 है। अब हमारा क्वेश्चन 11 में पूछा गया है। क्वेश्चन 11 क्या है आपका? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया है सूर्य, क्या जो सूर्य है उसके जो मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो जो सूर्य होगा इसके जो ये मध्य भाग होगा, मध्य भाग पूछा गया है। जो मध्य सूर्य का, किसका? जो सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो बताइए सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्ण मंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो जो सूर्य है उसका जो मध्य मंडल है, मध्य भाग है, सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है? क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अभी आपने क्या देखा? जो सूर्य का मध्य भाग था, उसे क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को, क्वेश्चन 11 आपने अभी देखा था, तो इसे सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। तो सूर्य का जो मध्य भाग था उसे तो प्रकाश मंडल कहते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया? ऊपर के भाग को पूछा। तो सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? मध्य भाग के, जो मध्य भाग है आपका मध्य भाग, उसे क्या कहा जाता था? प्रकाश मंडल। चलिए अब हम देखेंगे कि ऊपर का जो भाग है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अधोमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्ण मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। ऑप्शन डी क्या है? समताप मंडल। तो सूर्य का जो ऊपर का भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी क्या है? वर्ण मंडल। तो चलिए आपने अभी क्या देखा था? अभी हमने देखा था मध्य भाग, जो सूर्य का, किसका? जो सूर्य का मध्य भाग है, सूर्य का मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के जो मध्य भाग है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल। और जो ऊपर का भाग है उसे क्या कहेंगे? वर्ण मंडल। तो दोनों क्वेश्चन बन गए ना आपके। तो ऊपर जो मध्य भाग होगा उसे प्रकाश मंडल, और जो ऊपर का भाग है सूर्य का उसे वर्ण मंडल। दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी क्या है? वर्ण मंडल जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में पूछा है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, क्वेश्चन 13 में पूछा है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। सूर्य का है जो सदैव होता है वो पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, ये तो सभी को पता है। तो सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है वो क्योंकि, तो इसका रीज़न, तो क्यों निकलता है? जो सूर्य है वो हमेशा पूर्व से ही क्यों निकलता है? तो चलिए देखते हैं। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि, क्या कारण है जिस वजह से वो क्या पूर्व से निकलता है? तो पूर्व से ही क्यों निकलता है? ऑप्शन ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन बी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन सी यह पूर्व में स्थित है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो क्वेश्चन 13 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी किससे? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जो सूर्य है वो सदैव कहाँ से निकलता है? पूर्व से ही निकलता है। तो कारण क्या रहा आपका? कारण क्या था? जो सूर्य है वो पश्चिम, जो सूर्य था वो पूर्व से ही क्यों निकलता है? सूर्य, क्वेश्चन 13 में पूछा था सूर्य जो है वो पूर्व से ही क्यों निकलता है, तो उसका कारण आपको पता ही चल गया। पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता, जो पृथ्वी है वो
पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी और सूर्य क्या है, पूर्व से निकल जाता है। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन है राइट आंसर है। आपको पता चल गया कि जो सूरज है, जो सूर्य है, वो सदैव पूरब से ही क्यों निकलता है। उदय जो होता है वो सूर्य जो होता है, जो सूर्य निकलता है वो पूरब से क्यों निकलता है। तो क्या कारण था, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो जो सूर्य है वो हमेशा पूरब से निकलता है। सूर्य क्या निकलता है, पूरब से निकलता है। तो आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है अब हमारा 14। क्वेश्चन 14 में पूछा है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। क्वेश्चन 14 में पूछा है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो बताइए जो नॉर्वे है, नॉर्वे क्वेश्चन 14 में पूछा है जो नॉर्वे है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो बताइए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय, अर्धरात्रि यानी आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है। सूर्य कब दिखाई देता है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो बताइए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य है वो कब दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है सूर्य, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन से 21 जून। तो जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो दिखाई देता है वो 21 जून को दिखाई देता है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है 21 जून इसका राइट आंसर होगा। 21 जून क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 में पूछा है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 में पूछा है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा गया है जो ग्रह है, क्या जो एक ग्रह है उसकी जो अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को, जो सूर्य से दूरी है उस अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो बताइए सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। जो ग्रह है वो अपने कक्ष में, ग्रह की जो अपने कक्ष में जो सूर्य से अधिकतम दूरी है उस दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी अपोजी, ऑप्शन डी पेरिजी। तो बताइए उस दूरी को क्या कहा जाता है जो एक ग्रह और सूर्य से अधिकतम दूरी, जो सूर्य से ज़्यादा दूरी पर होता है ग्रह, उस दूरी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी अपसौर क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी अपसौर इसका राइट आंसर है। अपसौर क्या है हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी अपसौर क्या है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 है अब हमारा। क्वेश्चन 16 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 16 में है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो बताइए जो ग्रह है, एक ग्रह अधिकतम दूरी देखिए आपने अभी क्वेश्चन क्या था देखिए। चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन आपने अभी किया था अधिकतम दूरी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो ग्रह है उसकी अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो अधिकतम दूरी देखी थी आपने, अधिकतम दूरी को क्या अपसौर कहा गया। अधिकतम दूरी अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए अपना। क्वेश्चन 15
जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी दोनों को हम रिलेट करते हुए चले गए। तो अभी आपने देखा अधिकतम जो दूरी है, अधिकतम दूरी किससे, जो सूर्य से अधिकतम दूरी है किसकी, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से जो अधिकतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, अपशोर कहा जाता है। चलिए अब हम देखेंगे जो न्यूनतम दूरी है उसे क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है अब हमारा 16। क्वेश्चन 16 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन 16 क्या है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। अभी क्या आपने अधिकतम दूरी देखी थी, तो अधिकतम दूरी को क्या था, अपशोर कहा गया था। अधिकतम दूरी जो थी अपशोर, तो अपशोर तो इसमें होगा नहीं, आपका ऑप्शन कट गया। तो अपशोर क्या है, इसका होगा नहीं, क्योंकि अपशोर आपने अधिकतम दूरी में देखा था, तो एक आपका ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन भी क्या आपको कट करने आने चाहिए, ऑप्शन बी आपको। चलो अपशोर तो आपका होगा नहीं, तो न्यूनतम, तीन ऑप्शन बचे। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो अपशोर। तो इसका ऑप्शन है क्या है हमारा, उपसौर, ऑप्शन सी अपोजी, ऑप्शन डी पेरिजी। तो न्यूनतम जो दूरी है उसे क्या कहा जाता है, न्यूनतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपशोर। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है क्या है, राइट आंसर है। तो उपसौर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आपको क्या पता चला, जो अपशोर है, जो अपशोर है हमारा, अपशोर किसका है, अपशोर जो है वो अधिकतम दूरी का है, अपशोर अधिकतम दूरी का है। चलिए क्वेश्चन बी जो अपशोर है, अपशोर किसका, अपशोर जो होगा वो होगा किसका, अधिकतम दूरी। तो सूर्य से जो अधिकतम दूरी पर होगा वो क्या है, अपशोर, और जो न्यूनतम दूरी पर होगा, जो न्यूनतम दूरी पर है वो क्या है, उपशोर। तो दोनों आपको पता चल गया, उपशोर और अपशोर। अपशोर क्या है आपका अधिकतम दूरी, और जो न्यूनतम दूरी पर है वो उपशोर। तो दोनों क्वेश्चन आपके एक साथ तैयार हो गए। क्वेश्चन 15 और 16 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन्हें टिक कर लीजिए। क्वेश्चन 15 और 16 दोनों के दोनों क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक में न्यूनतम दूरी पूछी गई है, एक में अधिकतम दूरी पूछी गई है। तो न्यूनतम दूरी वाला उपशोर है और अधिकतम दूरी वाला अपशोर। तो दोनों क्वेश्चन क्या आपके तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है आपका, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन 17 में पूछा था, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन जो 17 है, क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा गया है किन बीच के, क्वेश्चन 17 क्या है, किन के बीच की दूरी, औसत जो दूरी है वो पूछा गया है। तो औसत दूरी को क्या कहा गया, खगोलीय एकक कहा गया है। तो खगोलीय जो औकक है, खगोलीय जो एकक है, क्या जो खगोलीय एकक है वो किन दो के बीच की दूरी है, जो औसत दूरी, औसत दूरी जिसे क्या कहा गया, खगोलीय एकक। तो खगोलीय एकक किन के बीच की औसत दूरी को कहा गया है, आपको वो देखना है कि किन दो के बीच की क्या जो दूरी है उन्हें किसे क्या कहा गया, खगोलीय एकक कहा गया। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए अब हमारा पृथ्वी तथा सूर्य है, ऑप्शन बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन सी बृहस्पति तथा सूर्य है, ऑप्शन डी प्लूटो तथा सूर्य, ऑप्शन डी क्या है हमारा, प्लूटो तथा सूर्य है। तो क्वेश्चन 17 जो था हमारा, क्वेश्चन 17 जो है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य, क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के जो औसत, जो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसे क्या कहते हैं, खगोलीय एकक कहा जाता है। किसके, जो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी है, कौन सी दूरी, औसत दूरी। तो औसत दूरी को क्या कहा गया, खगोलीय एकक कहा गया, खगोलीय एकक। तो, 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 तो ये आपको पता होना चाहिए, जो खगोलीय एकक है वो
खगोलीय एकक किन दो ग्रह के बीच की औसत दूरी है? तो किसकी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसे क्या कहा गया? खगोलीय एकक कहा गया। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 18 दिया गया है। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? क्वेश्चन 18 है अब हमारा मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो जो मध्य रात्रि जो सूर्य है उसका क्या अर्थ है? क्वेश्चन 18 में आपसे पूछा गया मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। चलिए एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। सांध्य प्रकाश, ऑप्शन बी उदीयमान सूर्य, ऑप्शन सी बहुत चमकदार चंद्रमा, ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो आप देख ही रहे होगे किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो एक भी क्लास आप मिस मत कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो क्वेश्चन 18 में पूछा गया था मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो बताइए मध्य रात्रि जो सूर्य है उसका क्या अर्थ होगा? उसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना क्या है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। तो जो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है वो क्या होता है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में पूछा है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन 19 में पूछा है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो बताइए जो मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है? वो क्षेत्र आपको बताना है। अभी आपने देखा था मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो क्यों चमकता है या उसका अर्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन 18 में आपको दिया गया मध्य रात्रि का जो सूर्य है का सूर्य का अर्थ क्या था? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। आपने अभी देखा। और अभी जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 में आपसे पूछा गया मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो किस वो क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए जिस क्षेत्र में आपको मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है? चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय रेखीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो बताइए कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें क्या आपको जिसमें मध्य रात्रि का सूर्य आपको दिखाई देता है? तो वो क्षेत्र कौन सा है? तो क्वेश्चन 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में क्या है आपको जो आर्कटिक क्षेत्र होता है उसमें आपको मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है? जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ पर क्या दिखाई देता है आपको? मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो क्वेश्चन 19 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट, इसे आप टिक कर लीजिए। तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है? वो आर्कटिक क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। मध्य रात्रि का सूर्य आपको आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन 19 आपका जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है अब हमारा। क्वेश्चन 20 में आपसे पूछा गया सूर्य में काला धब्बा क्या है? क्वेश्चन 20 में पूछा गया सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो बताइए जो सूर्य है सूर्य में जो काला धब्बा होता है वो क्या है? सूर्य के अंदर जो काला धब्बा होता है वो क्या है? तो चलिए देखते हैं जो सूर्य के अंदर सूर्य में जो काला धब्बा है वो क्या है। ऑप्शन ए सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। ऑप्शन बी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन सी धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है हमारा? इनमें से
कोई नहीं। तो क्वेश्चन 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। क्वेश्चन 20 में पूछा था, क्वेश्चन 20 क्या था आपका? क्वेश्चन 20 में आपका काला धब्बा पूछा है। किसमें? जो सूर्य में काले धब्बे है उसका अर्थ पूछा गया। तो सूर्य में जो काले धब्बे है वो क्या है? चलिए देखते हैं। जो काले धब्बे है किसके अंदर? सूर्य के अंदर। जो सूर्य में काले धब्बे आपको दिखाई देते हैं वो क्या है? तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। तो धब्बे कौन से स्थान है? जो सूर्य के अंदर आपको, जो सूर्य में आपको धब्बे दिखाई देते हैं, तो धब्बे वे स्थान है जो क्या नहीं कर सकते? प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते। तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने वाला जो पोर्शन है वो क्या है? उसमें काले धब्बे आपको दिखाई देते हैं। तो सूर्य के अंदर जो काले धब्बे आपको दिखाई देते हैं वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है अब हमारा 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 में पूछा गया है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 क्या है आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो सूर्य है उसका जो रासायनिक मिश्रण में, जो सूर्य की रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है, किसका? हाइड्रोजन का। तो किसका प्रतिशत पूछा गया? हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए अब हमारा 71%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 54%। तो बताइए सूर्य में रासायनिक मिश्रण में, सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है या परसेंटेज है वो कितनी होती है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है वो कितना होता है? क्वेश्चन 21 का ऑप्शन है 71%। कितना मिश्रण होगा? कितना प्रतिशत? जो हाइड्रोजन का परसेंटेज होती है वो 71% होता है। किसमें? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो परसेंटेज होती है किसकी? हाइड्रोजन की। तो वो कितनी परसेंटेज होती है? 71% होती है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन है अब हमारा 22 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 22 में क्या? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो जो एक तारा है, चार आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है एक तारा है। तो जो तारा है वो क्या आपका आंसर होगा? चलिए देखते हैं एक तारा कौन सा है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी सूर्य। तो बताइए इसमें से चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से एक तारा कौन सा है? एक तारा कौन सा है? तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन, क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी क्या है? सूर्य जो है इसका राइट आंसर है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य को क्या कहते हैं? सूर्य को एक तारा कहा जाता है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी क्या है हमारा? राइट आंसर है। सूर्य एक तारा है। इन चारों में से चंद्रमा, शुक्र और पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य में से सूर्य जो है वो एक तारा है। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी, क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 23। तो क्वेश्चन 23 में पूछा गया सौर पृष्ठ पर, क्वेश्चन 23 है आपका, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? किस पर? जो सौर है, सौर पृष्ठ पर पूछा गया है लगभग कितना तापमान होता है। तो जो सौर पृष्ठ है उस पर लगभग कितना तापमान होगा? बताइए सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होगा? अप्रोक्सीमेटली आपको तापमान बताना है। किस पर? जो सौर पृष्ठ है उस पर अप्रोक्सीमेटली यानी कि अप्रोक्स कितना तापमान आपको, कितना
टेम्परेचर आपको मिलेगा, कितना तापमान होता है किस पर, सौर पृष्ठ पर। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस यानी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 1000 डिग्री सेल्सियस। तो सौर पृष्ठ पर आपसे तापमान पूछा गया, अप्रोक्स कितना तापमान होगा, अप्रोक्स कितना तापमान होगा, तो तापमान होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। किस पर, सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है अब हमारा 24। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको अगर क्लासेस जो आपकी क्लास चल रही है उन क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तभी आपको पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे तभी आपको पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पीडीएफ जो है आपको किस चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगी। मंडे से आपके पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको उससे पहले आपको टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन करना होगा, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन है अब हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन है आपका 24। क्वेश्चन 24 में पूछा है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण पर जो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत था, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज थी वो कितनी थी, 71% थी। कितनी परसेंट थी, हाइड्रोजन का जो प्रतिशत थी या परसेंटेज थी सूर्य के रासायनिक मिश्रण में वो कितनी परसेंटेज थी, 71% आपको दिया गया था। तो 71% किसके, सूर्य के रासायनिक मिश्रण पर हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है या परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 71% होती है। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 24 में, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। तो एक तो आपका हाइड्रोजन होगा और दूसरा जो तत्व है वो पाया जाता है। तो दूसरा तत्व आपको बताना है। एक तो आपको पता ही चला गया हाइड्रोजन है और उसकी जो परसेंटेज है वो भी आपको पता चलेगी। परसेंटेज कितनी है, 71% है। 71% हाइड्रोजन की परसेंटेज होती है किसमें, सूर्य के रासायनिक मिश्रण पर। तो अब आपसे दूसरा तत्व पूछा गया है, तो दूसरा तत्व कौन सा है जो बहुतायत से पाया जाता है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑप्शन डी क्या है हमारा, ऑक्सीजन। तो कौन सा है वो, हीलियम। आपने क्वेश्चन पीछे किया भी था, हाइड्रोजन और हीलियम आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर आया था हाइड्रोजन और हीलियम का, हमने पीछे क्वेश्चन किया भी था। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन है क्या, हीलियम जो है इसका राइट आंसर है। तो दूसरा जो तत्व होता है वो कौन सा होता है, हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के दोनों सूर्य की सतह पर मिलते हैं। सूर्य की सतह पर मिलते हैं कौन कौन से, हीलियम और हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन है क्या है, राइट आंसर है। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों के दोनों जो तत्व होते हैं वो मिलते हैं कहाँ पर, सूर्य की सतह पर। तो एक की जो परसेंटेज है, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो 71 होती है। 71 जो परसेंटेज होती है वो किसकी, हाइड्रोजन की होती है। जो रासायनिक मिश्रण, सूर्य के रासायनिक मिश्रण का परसेंटेज है किसका, हाइड्रोजन का। तो 71% आपको रासायनिक मिश्रण में जो परसेंटेज है वो हीलियम की, हाइड्रोजन की होती है, हाइड्रोजन की होती है। और दोनों के दोनों कहाँ पर मिलते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जो सूर्य की सतह पर मिलते हैं। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन है हीलियम इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कौन सा है अब हमारा, 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 में पूछा गया है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है। क्वेश्चन 25 में पूछा है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में
कितने मिनट लेता है? तो जो सूर्य प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है, कितनी सेकंड, कितना मिनट उसे लेता है? कहाँ से? सूर्य से जो धरती पर जो उसकी किरणें हैं, किरणें आने का जो समय है, कितना वो टाइम लेता है? तो जो सूर्य है वो प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है धरती पर आने तक जो उसकी किरणें होती है, तो वो रे जो है वो किरणें कितना समय लेती है, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन 25 क्या है आपका? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो 25 है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके डेली लाइफ से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 25 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सूर्य प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 8.3, ऑप्शन बी 7.3, ऑप्शन सी 9.4, ऑप्शन डी 10। बताइए कितनी मिनट लेता है? क्वेश्चन 25 में पूछा गया है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में या धरती तक आने तक कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? तो जो समय है 8.3 यानी कि 8.3 मिनट लगती है। जो सूर्य की जो किरणें हैं धरती तक आने के लिए कितने समय लेती है? 8.3 मिनट लेती है। तो 8.3 मिनट कितने? 8.3 मिनट यानी कि 8.3 मिनट लगती है सूर्य की किरणें को धरती पर आने के लिए। तो धरती पर आने के लिए जो समय है सूर्य की जो सूर्य प्रकाश यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं धरती तक पहुंचने में कितना समय लेती है? 8.3 मिनट। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, क्वेश्चन 25 का ऑप्शन है क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है अब हमारा 26। क्वेश्चन 26 में पूछा गया सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? क्वेश्चन 26 में पूछा गया सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बताइए जो सूर्य है, सूर्य के जो सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के नज़दीक, सूर्य के पास या फिर सूर्य के नज़दीक का ग्रह आपसे पूछा गया है। तो सूर्य के नज़दीक या सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो बताइए सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? क्वेश्चन 26 में आपसे पूछा गया कौन सा वो ग्रह है जो किसके पास है? सूर्य के नज़दीकी ग्रह है, सूर्य के नज़दीक में पाया जाता है या सूर्य के पास का ग्रह है। तो सबसे नज़दीक या फिर सबसे पास किसके? जो सूर्य है, सूर्य के पास में जो ग्रह, सूर्य के नज़दीक में जो ग्रह होगा वो आपको बताना है, जिसकी दूरी सूर्य से कम दूरी पर है, सूर्य से कम दूरी पर जिसका जो ग्रह है वो ग्रह पूछा गया है, जिसकी दूरी सूर्य से बहुत ही कम है या फिर सूर्य के आसपास है, सूर्य के नज़दीक का ग्रह आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है क्या है? राइट आंसर है। जो बुध है वो सूर्य के सबसे पास है। बुध ग्रह, बुध क्या है? बुध जो होगा वो सूर्य के पास है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है क्या है? राइट आंसर है। तो बुध जो ग्रह है वो सूर्य के पास का ग्रह है। तो सबसे नज़दीक जो पाया जाता है वो कौन है? सूर्य के जो सबसे पास का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 27। तो क्वेश्चन 27 में पूछा गया बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन 27 में पूछा गया बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए जो बुध नक्षत्र है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में एक कितने यानी कि 1 ईयर में डे यानी कि 1 ईयर में कितने दिन की संख्या होती है? वे दिन पूछे गए कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो बताइए बुध नक्षत्र, कौन से नक्षत्र में? जो बुध नक्षत्र होता है, बुध नक्षत्र में पूछा गया है 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, कितने डेज पाए जाते हैं। तो जो संख्या है वो कितनी होती है? कौन से नक्षत्र में? बुध नक्षत्र में। तो ऑप्शन है अब हमारा
300 300, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 88। तो बुध नक्षत्र में कितने ग्रह होते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिन पूछा गया है, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं बुध नक्षत्र में? तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है 88। तो जो बुध नक्षत्र है एक वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 28, जो कि एक वर्ष के डे की संख्या, एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है। कौन से नक्षत्र में? बुध नक्षत्र में। बुध नक्षत्र में जो एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 88 दिन होते हैं। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी क्या राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है अब हमारा। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बताइए कौन सा वो ग्रह है जिसमें जो कलाएं होती है वो चंद्रमा की तरह ही होती है? तो वो ग्रह कौन सा है जिसमें जो कलाएं है वो चंद्रमा की तरह पाई जाती है या चंद्रमा की तरह की कलाएं होती है? तो वो ग्रह आपको बताना है जिसकी जो कलाएं है वो किसके समान होती है? चंद्रमा की तरह या फिर चंद्रमा के समान होती है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो बताइए कौन सा वो ग्रह है जिसकी जो कलाएं है वो किसके समान है? चंद्रमा की तरह या फिर चंद्रमा के समान होती है। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी बुध क्या है इसका राइट आंसर है। तो बुध, बुध से क्या आपके दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। बुध से जो अभी आपने पढ़ा था बुध जो ग्रह है वो किसके? सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है वो कौन सा है? वो ग्रह भी बुध है। सूर्य के सबसे पास में बुध ग्रह है। बुध ग्रह, तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। और ये क्वेश्चन है कि चंद्रमा की तो जो कलाएं है वो किसके पास होती है? किस ग्रह की चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो वो भी क्या है? बुध। तो बुध ग्रह से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हुए। एक तो बुध की जो कलाएं है, बुध ग्रह की जो कलाएं होती है वो चंद्रमा की तरह होती है। दूसरा सूर्य के जो सबसे पास का है, सबसे नजदीक का जो ग्रह पाया जाता है वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, जो कि सूर्य के सबसे पास में पाया जाता है। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी क्या है? बुध जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या है हमारा? 29 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 29 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? क्वेश्चन 29 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 29 में क्या पूछा गया है? वो ग्रह आपको बताना है कौन सा वो ग्रह है जो चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन 29 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो वे ग्रह आपको बताने हैं जिसके जो ग्रह है मतलब कि उनके ग्रह के जो चारों ओर उपग्रह नहीं घूमते। तो ग्रह जो उपग्रह है वो किनके चारों ओर नहीं घूमते? क्वेश्चन क्या है आपका? वे ग्रह आपको बताने हैं जिसके जो ग्रह है उनके जो चारों ओर क्या नहीं घूमते? उपग्रह नहीं घूमते। तो उपग्रह कौन से ग्रहों के चारों ओर नहीं घूमते? वे ग्रह आपको बताने हैं जिसके चारों ओर क्या नहीं घूमते? उपग्रह नहीं घूमते। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी मंगल तथा बुध, ऑप्शन डी वरुण तथा प्लूटो। तो बताइए कौन से वे ग्रह है जिसके चारों ओर क्या नहीं घूमते? जिसके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो वे कौन से ग्रह है जिसके चारों ओर, अभी आपने क्वेश्चन किया भी था, अभी आपने पीछे ये क्वेश्चन किया था, तो वे कौन से ग्रह है जिसके चारों ओर क्या नहीं घूमते? उपग्रह नहीं घूमते। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है बुध तथा शुक्र। इसका राइट आंसर है बुध तथा शुक्र। क्या है इसका राइट आंसर है? तो बुध तथा शुक्र के चारों ओर उपग्रह नहीं घूमते। तो कौन से ग्रह है वे? बुध तथा शुक्र वे ग्रह है जिनके चारों ओर उपग्रह नहीं घूमते।
उपग्रह नहीं घूमते। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। तो और जो बुध है ये एक तो सबसे नजदीकी ग्रह है किसका, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। जो बुध है वो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। चलिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन भी बुध तथा शुक्र वे ग्रह है जिसके चारों ओर क्या नहीं घूमते, उपग्रह नहीं घूमते। और बुध वो ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और जो बुध की जो कलाएं है वो किसके समान होती है, चंद्रमा की तरह जो कलाएं होती है वो बुध ग्रह में होती है। तो बुध ग्रह में, तो बुध से आपके क्या 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। बुध से आपके क्या याद, देखो बुध, एक तो बुध तथा शुक्र वे ग्रह है जिसके चारों ओर क्या नहीं घूमते, उपग्रह। तो बुध क्या, बुध वो ग्रह है जिसके चारों ओर क्या नहीं घूमते, उपग्रह नहीं घूमते। एक जो बुध है वो सबसे नजदीक का ग्रह है किसके, सूर्य के सबसे नजदीक पाया जाता है। सबसे नजदीक का ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह होगा वो कौन सा है, बुध ग्रह है। तीसरा चंद्रमा के समान, चंद्रमा की तरह या चंद्रमा के समान जो कलाएं पाई जाती है वो कौन से ग्रह में पाई जाती है, तो वो बुध ग्रह में पाई जाती है। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन भी क्या है, राइट आंसर है। आपके एक साथ 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारी आज की क्लास का, क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो बताइए वो ग्रह आपको बताना है जो किसका, जो सूर्य का जो चक्कर है वो सबसे कम समय यानी कि कम टाइम कम टाइम में क्या लगाता देता है, चक्कर लगा देता है। तो किसका, सूर्य का जो चक्कर है वो सबसे कम समय में लगाता है, कम टाइम लेता है। तो वो ग्रह कौन सा है जो किसका चक्कर लगाता है, वो सूर्य का चक्कर लगाता है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो वो कौन सा ग्रह है जो कम समय में किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या है, बुध। तो बुध वो ग्रह है, बुध वो ग्रह है जो सबसे कम समय में सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, किसका, सूर्य का चक्कर लगाता है। तो बुध से आपके क्या 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो एक तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, मतलब बुध के उपग्रह नहीं है। तो बुध के चारों ओर जो बुध का चक्कर लगाने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध तथा शुक्र के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह नहीं है। देन एक और क्वेश्चन क्या था हमका, जो चंद्रमा की तरह जो कलाएं होती है वो किस में पाई जाती है, बुध में। तो बुध चंद्रमा की तरह कलाएं रखने वाला है। तीसरा जो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह होता है वो भी बुध है। और चौथा आपका क्वेश्चन है, सूर्य का चक्कर जो सबसे कम समय में लगाता है वो कौन लगाता है, बुध। तो बुध से आपके 3-4 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो गए। इस तरह आपको क्वेश्चन रिलेट करते हुए अपने क्वेश्चन तैयार करने, अपनी प्रिपरेशन इस तरह कीजिए कि एक जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट से आपको सारे के सारे जो पॉइंट है वो एक साथ याद होते चले। तो एक पॉइंट से आपको साथ कितने 4 क्वेश्चन याद हुए, बुध से आपको 4 क्वेश्चन एक साथ पता चला कि एक साथ 4 क्वेश्चन किससे, बुध से बने हैं। तो बुध से कौन कौन सा क्वेश्चन बना है आपको बता दिया गया है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलना है जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो, बेस्ट हो और आप एग्जाम में किसी भी चीज़ में कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन रिलेट करते हुए चलना है। चलिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा और इजी हो जाए। तो आपको साथ साथ क्या है, पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से आपको सभी सब्जेक्ट की जितनी भी क्लासेस चल रहे हैं सभी की क्या आपको पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और संडे में आपको महा मैराथन क्लास मिलेगी, जीके की महा मैराथन क्लास आपको देखने को मिलेगी जो
अब तक जो जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको माँ मैराथन क्लास मिलेगी। किसकी? जीके की आपको माँ मैराथन क्लास मिलेगी, जो वीक में एक ही दिन होगी, संडे में आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये पहली क्लास जो होगी हमारी संडे में होगी, देन आपको संडे टू संडे क्या होगी? माँ मैराथन क्लास आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, क्लासेस आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।